पाकिस्तानी नागरिकों का शॉर्ट टर्म वीजा आज से रद्द हो चुका है। पाकिस्तानी नागरिकों को आज ही भारत छोड़ना होगा। भारत छोड़ने के लिए उनको 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया था। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान जाने वाले लोगों की लाइन लगी हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान के लोगों को भारत छोड़ना होगा, इसके लिए उनको 48 घंटे की मोहलत दी गई थी। अटारी बॉर्डर पर इस वक्त लंबी लाइन नजर आ रही है और देश के जिन जिन कोनों में लोग फंसे हुए थे, माफ कीजिएगा, देश के जिन जिन कोनों में ये लोग रह रहे थे, इनको अब वापस जाना होगा। पाकिस्तानी नागरिकों को आज भारत छोड़ना होगा। भारत छोड़ने के लिए उनको 48 घंटे का समय मिला था। अब कुछ लोग शादी में आए थे, कुछ लोग अपनों के पास आए थे, लेकिन पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का खामियाजा उसकी आवाम को भुगतना पड़ रहा है और आगे भी भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ना पड़ेगा। 48 घंटों की जो सीमा दी गई थी, वो 48 घंटों की सीमा पूरी हो चुकी है और अब जो 5 फैसले भारत ने लिए, उसमें एक फैसला यह भी था कि 48 घंटों के भीतर जो भी पाकिस्तानी यहां पर रह रहे हैं, उनको यहां से जाना होगा। और अभी तो सिंधु बस झांकी, असली स्ट्राइक तो बाकी है। पहलगाम हमले का पाकिस्तान से बदला लेने को भारत तैयार है और लगातार भारत अपनी प्लानिंग पर काम कर रहा है। 26 हिंदुओं के नरसंहार को जो किया पाकिस्तानियों ने, जो आतंकवादियों ने, इस नरसंहार का बदला भारत लेगा और भारत बदला ले रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ कदम उठाए जा रहे हैं। सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, ऐसी उम्मीद करता, यहां पर उम्मीद की जाती है कि सिंधु जल संधि को लेकर भारत पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों से डर जाएगा और यही वजह है कि खून की नदियां बह जाएंगी, इस तरह की बात पाकिस्तान की ओर से की जाती है। लेकिन भारत हर मौके पर पाकिस्तान को जवाब दे रहा है और पाकिस्तान में जो बौखलाहट है, जो डर है, वो साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। लेकिन भारत के जो एक्शन है वो लगातार जारी है और देखिए, पानी की बूंद बूंद को तरसेगा, ये सोच सोचकर ये ख्याल भी पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की जुबान तो देखिए कि कितनी हिम्मत है पाकिस्तान के अंदर और कितनी बेशर्मी है ये कि अपनी औकात को जानने के बावजूद भी पाकिस्तान इस तरह की बातें कर लेता है। अब आतंकियों की लंका दहन की तैयारी है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे आतंकियों को चुन चुनकर न सिर्फ ढूंढा जाएगा, बल्कि उनसे बदला लिया जा रहा है। कश्मीर से वो तस्वीरें सामने आई जो ये बताती हैं कि किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। पहले आप इन 9 तस्वीरों को देखिए जो कुलगाम से लेकर कुपवाड़ा तक की हैं, जहां पर आतंकियों के जो घर थे उनको भस्म कर दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया, उनको नेस्तनाबूद किया गया, उनके घरों को उड़ा दिया गया। कहीं पर बम धमाकों से घर जो थे उनके उड़ाए गए, तो कहीं पर बुलडोजर चला। अब पहली तस्वीर जाकिर अहमद के घर की, फिर आसिफ शेख के, फिर आदिल की और फिर पुलवामा की एक और तस्वीर आपके सामने। पुलवामा में एहसान उल हक, हारिस अहमद के घर में भी ब्लास्ट होता है, जिसका घर कुलगाम में था। अब पुलवामा और शोपिया की बात करते हैं तो पुलवामा और शोपिया में आमिर नजीर और अदनान शफी का घर था, जिनको ढेर किया जा चुका है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। फिर जमील अहमद और फारूक अहमद के घरों को भी नेस्तनाबूद किया जा चुका है। जरा सोचिए कि ये वो देश के गद्दार हैं जिनके खिलाफ में एक्शन लगातार लिया जा रहा है। साथ ही साथ 14 ऐसे आतंकियों के नाम डिक्लेयर किए जा चुके हैं जो आतंकवादी हैं और इन आतंकियों की लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। उन आतंकियों की लिस्ट को इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। आतंक के 9 ठिकानों को तबाह किया जा चुका है। आतंक पर लगातार एक्शन जारी है। एक वो तस्वीर है जिसमें आतंकियों की सूची तैयार की गई है और इनको चुन चुनकर निकाला जाएगा बाहर और इनको मारा भी जाएगा। इसके साथ ही इनके जो घर हैं उनको ढहाया जा चुका है, उनको मिट्टी में मिलाया जा चुका है। आतंक पर लगातार एक्शन जारी है। तो पहले डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, उसके बाद जो घर में बैठे गद्दार हैं इनको चुन चुन कर मारा जाएगा, इनके घरों को ढहाया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान से बदले की तैयारी लगातार जारी है। ऐसे में पाकिस्तान को चौतरफा मार देने की कोशिश भारत लगातार कर रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान बिलबिला रहा है।